महागठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरा घोषित हुए तेजस्वी यादव ने मंगलवार सुबह फिर से बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो माई बहन योजना के तहत 1 साल की पूरी राशि यानी 30,000 एक साथ महिलाओं के खाते में भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद 14 जनवरी को हमारी सरकार 1 साल का पूरा पैसा माता बहनों के खाते में भेज देगी। और माँ बहन मान योजना के तहत मकर संक्रांति को हमारी सरकार बनते ही 14 जनवरी को 1 साल का यानी 30,000 रुपया डायरेक्ट उनके खाते में हम लोग डालेंगे। आपने नर्सेज के लिए और जो शिक्षिका है जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे पुलिस में हो, महिला जो भी हो, चाहे पुलिस में हो, कोई हो, मैनिफेस्टो में भी है, चाहे पुलिस के हो या स्वास्थ्यकर्मी हो या शिक्षकों हो, उन सब का जो है होम कैडर से 70 किलोमीटर के रेडियस में ही ट्रांसफर पोस्टिंग हम लोग कराएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि सरकार बनने के साथ ही जीविका को स्थायी करेंगे और उन्हें हर महीने 30,000 रुपए दिए जाएंगे। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त में देंगे, यानी सिंचाई में बिजली का खर्चा सरकार देगी। अभी राज्य सरकार 55 पैसा प्रति यूनिट लेती है, लेकिन हमारी सरकार इसे मुफ्त कर देगी। इधर हर परिवार को नौकरी देने के लिए बजट कहां से लाएंगे, सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों ने एक्सपर्ट से विचार के बाद हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया है। भाजपा की बातों को छोड़िए, जब नौकरी देंगे तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि कुछ भी असंभव नहीं है। तेजस्वी यादव ने हर चीज को संभव कर दिखाया है। 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख नौकरी दी थी और 3.5 लाख प्रक्रियाधीन कार्रवाई थी। इस पर भाजपा वाले क्यों नहीं कुछ बोल रहे। राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने किसानों से भी बड़ा वादा करते हुए कहा कि हमारी सरकार आएगी तो धान के एमएसपी के अतिरिक्त 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस का भुगतान किया जाएगा। गेहूं खरीद पर एमएसपी के अतिरिक्त 400 रुपए प्रति क्विंटल बोनस का भुगतान किया जाएगा। सिंचाई के लिए किसानों को बिजली मुफ्त में दिलाएंगे। यानी धान का अतिरिक्त 300 रुपया एमएसपी के अतिरिक्त और गेहूं का एमएसपी के अतिरिक्त 400 रुपया जो है प्रति क्विंटल हम लोग जो है करेंगे। साथ ही साथ राज्य में जो किसान हैं, सिंचाई जो करते हैं, इरिगेशन का आप जानते हैं जो काम जो होता है, बिजली लगता है, बिजली जो है महंगा है बिहार में। देश में सबसे महंगा बिजली है तो बिहार में। तो जो भी हमारे किसान जो सिंचाई के लिए बिजली जो इस्तेमाल करते हैं, सिंचाई के लिए उन किसानों को बिजली मुफ्त में हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। तो ये बड़ी बात है और इससे किसानों को जो है भारी राहत जो है मिलेगा। बता दें कि बिहार में 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, वहीं दूसरे चरण के लिए वोटिंग 11 नवंबर को होगी। इसके बाद 14 नवंबर को नतीजे जारी किए जाएंगे। इस चुनाव में सीधा मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के बीच माना जा रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।